Assalamu alaikum dear students, welcome to Introduction to Bioinformatics class. This is your lecture number 1 and my introduction is my name is Marieksa and I did my undergraduate from Muhammad Ali Jinnah University Islamabad campus. Now these days it is renamed as KUST Capital University Science and Technology. Afterwards I did my MS in Computer Science from ComSearch University Islamabad, WA campus, and since 2019 I'm a visiting teacher in ComSearch as well as I taught in Marigala Grammar School. So this is all about my introduction, and I hope you have done very well and had a great experience in the last semester, which was an online system. So this is your new semester and a new class of bioinformatics. So this course is very interesting because you will learn many new things of biological problems and that how you will solve them through computational and statistical techniques. So I welcome you all of you to this bioinformatics class. So let's get started. Today's topics will be, we will learn about the introduction of bioinformatics, and then we will learn what is the definition of actual definitions of bioinformatics, and then we will see how bioinformatics has to face some challenges. Okay, first of all we will talk about what you will learn in this bioinformatics course. Like आपका जो ये कोर्स है यू विल जस्ट लर्न एज अ बिगनर, और इसमें आपको बहुत जो है बेसिक नॉलेज दिया जाएगा कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आप लोग क्या क्या काम जो है कर सकते हैं, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको सॉल्व किया जाता है, और वो आपके लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स में या फिर आपके जो डिग्री प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आपको हेल्पफुल होगा. इसके अलावा बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जितने भी डिफरेंट गोल्स एंड मेथड्स हैं उससे आप लोग फेमिलियर हो जाएंगे और यू कैन अचीव योर गोल्स इन द फ्यूचर एज वेल. और देन यू विल लर्न हाउ ट्रेडिशनल बायोलॉजी एंड देन बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जो एक मेन डिफरेंस है वो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि प्योर बायोलॉजी इज़ क्वाइट डिफरेंट दैन बायोइन्फॉर्मेटिक्स. बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं और उनको उनके सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं जस्ट वाइल यूजिंग कंप्यूटेशनल टेक्निक्स. या आप उसको, जैसे कि बायोलॉजी में आप वेट लैब में काम करते हैं, जो बायोलॉजिस्ट हैं वो उनके पास एक लैब होती है जिसमें वो एक क्लिनिकल टाइप ऑफ जो है वो वर्किंग करते हैं. लेकिन बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आप लोग की जो लैब है वो ड्राई लैब की फॉर्म में है. लाइक यू आर जस्ट यूजिंग योर लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और डिफरेंट कंप्यूटेशनल टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आप लोग जो रिजल्ट्स हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के और उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं. इसके अलावा what are the modern day genome sequencing and analysis techniques and their applications? Genome sequencing basically जो हमारे पास बेसिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज़ बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर जीनोमिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यू कैन से. इसमें आपके पास जो डीएनए है, दिस इज़ द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन और हेरिडिटरी मटेरियल और मॉलिक्यूल ऑफ बायोलॉजिकल एनी ऑर्गेनिज्म, वो आपके पास होता है जिसको हम जीनोम कहते हैं. और फिर हम उसकी सीक्वेंसिंग कर लेते हैं जो कि ATGC की फॉर्म में होता है, क्योंकि हमें उन्हीं सीक्वेंस पर काम करना है. अच्छा, अब ओके इसके अलावा आई वाज टॉकिंग अबाउट जीनोम सीक्वेंसिंग, और जीनोम सीक्वेंसिंग पे आपको काम करना है बेसिकली विच इज़ ATGC की फॉर्म में होता है. जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनका आपके पास जीनोम आपको मिल जाता है पब्लिकली डेटाबेसेस में, एंड देन यू एनालाइज दैम वाइल डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है, और फिर उसकी एप्लीकेशंस पर आप लोग वर्क कर सकते हैं. दे विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस विद मेजर एल्गोरिदम्स यूज़ फॉर सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए आपको जैसे कि आइडिया है कि डिफरेंट जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में डिफरेंट एल्गोरिदम्स जो है उन पर काम हो रहा है और उस पर किया भी जाता है.
इसी तरह से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं, उनको यूज़ किया जाता है टू सॉर्ट आउट द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. So this is all the very basic introduction about bioinformatics. Okay, as you know the rules and regulations already, because you are in the third semester, you must know कि 80% जो आपकी attendance है वो mandatory है. फिर assignments है 10 marks, assignments के quizzes के भी something like 10 or 15 marks है. अच्छा, हम लोग we will arrange all this stuff in all these things. I mean to say like presentations होंगी, उसकी final project होगा आपका जो semester project है. We will work on some projects and उसकी report होगी, and then you will present on your project in a group in some groups. So इसके बाद आपका first sessional है, that is of 10 marks, and then second sessional which is 15 marks, and then final examination will be of 50% marks. So let's get start. We will learn how this bioinformatics was invented and who has invented. Okay, term bioinformatics was invented by Polly Hogweg and Ben Hasper in 1970 में इन दो साइंटिस्ट ने बायोइन्फॉर्मेटिक्स की टर्म को इन्वेंट किया था. वो किस तरीके से किया था, जैसे कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड थी उनको जो लैब्स पे काम किया. बड़ी बड़ी लैब्स जो होती हैं जिसमें हम क्लिनिकल टाइप ऑफ जो है प्रोसेसिंग की जाती है, उसमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉर्ट आउट किया जाता है. वो like there are, you can imagine the test tubes and there are big machines that are working for biological problems. तो इन दोनों ने क्या किया का the study of they have worked on the study of informatic processes in biotic system. जैसे कि बायोलॉजी का जो डेफिनेशन है, यू मस्ट नो कि बायोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ लाइफ. ठीक है, जितनी भी लाइफ है, लाइफ बेसिकली कम्स फ्रॉम द लिविंग थिंग्स. तो उन पर मतलब बायोलॉजी डिफाइंड एज स्टडी ऑफ लाइफ. तो बायोटिक सिस्टम्स क्या होंगे कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है डिराइव फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, और उनको हम कैसे प्रोसेस करते हैं, उसकी जो इंफॉर्मेशन है हम उसको कुछ कंप्यूटेशनल टेक्निक्स के साथ जो प्रोसेस किया जाता है, उनके जो प्रॉब्लम्स को कंप्यूटेशनल या स्टैटिस्टिकल या कोई और जो डिजिटली फील्ड एरियाज में जो फील्ड एरियाज आते हैं, उनके थ्रू जब हम इनको सॉर्ट आउट करते हैं, तो दैट ऑल कम्स इनटू द बायोटिक सिस्टम. तो दे हैव वर्कड ऑन दिस टाइप ऑफ informatic process in biotic systems. So it was invented in 1970, bioinformatics. Okay, Pauline Hogweg is a Dutch theoretical biologist. अच्छा, अब ये theoretical biologist पे काम करते थे, and complex system researcher studying biological systems as dynamic information processing systems at many interconnected levels. अच्छा, अब ये जो पॉलियन होगवेग जो थे, एक डच थ्योरेटिकल बायोलॉजिस्ट थे. अच्छा, कॉम्प्लेक्स सिस्टम रिसर्चर थे. अगर हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम की बात करते तो क्या होंगे, जैसे कि वी नो दैट कि जब जैसे डेटा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स. ठीक है, इसी तरह से अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए पे यू हैव अ वेरी यूनिक एवरी ऑर्गेनिज्म हैव अ वेरी यूनिक इन्फॉर्मेशन ऑन इट. ठीक है, और वो उसकी ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपकी फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन, तो उसमें आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके सर से लेके पाँव तक की, फिज़िकल है, मेंटल है, इंटरनल जितनी भी फीचर्स जिसको हम कहते हैं, उसकी सारी इट इज़ एनकोडेड ऑन ओवर द डीएनए. तो इट बिकम्स अ कम्प्लेक्स सिस्टम. अगर आप ब्रेन को ही ले लेते हैं तो ब्रेन के अंदर इतने न्यूरॉन्स हैं जहाँ से हमारा मैसेज जो है वो पास होता है. तो
वी कैन से दैट इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो वो इन बायोलॉजी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स रिसर्चर थे स्टडिंग बायोलॉजिकल सिस्टम, तो वो बायोलॉजिकल सिस्टम्स को भी स्टडी करते थे और उनकी डायनामिक जितनी भी इंफॉर्मेशन थी डायनामिकली उसको भी स्टडी करते थे। प्रोसेसिंग सिस्टम एट मेनी इंटरकनेक्टेड लेवल, जितने भी इंटरकनेक्टेड लेवल्स मीन्स दैट के आपके जो हार्ट है, लंग है, या आपकी ब्रीदिंग है, या वट मतलब हर ऑर्गन का जो है इंटरकनेक्शन है, तो वो जो बायोलॉजिकल इंटरकनेक्शन है उस पर ये वर्क करते थे। सो दिस इज़ अबाउट द टर्म बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अच्छा, अब हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है। वो कैसे कि हम सिर्फ इसको सिंपल अपने वर्ड्स में अगर ये बात कहें कि हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं थ्रू द कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, और फिर उनको हम मर्ज कर लेते हैं इन अ सिंगल डिसिप्लिन इन द टर्म नेम्ड एज बायोइन्फॉर्मेटिक्स। इसको हम टेक्निकली डेफिनेशंस के थ्रू भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देयर आर 3 डेफिनेशंस। फर्स्ट वन इज़ कैन बी डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ टूल्स, एल्गोरिदम्स। अब जो एल्गोरिदम्स है, टूल्स हैं, एल्गोरिदम्स यू मस्ट नो कि एक सॉल्विंग प्रॉब्लम एक रेसिपी होती है, ठीक है। फिर हम डिफरेंट टूल्स के थ्रू क्या करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नीडेड टू हैंडल लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। अब कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आपको समझ आ गया कि उसकी इन्फॉर्मेशन किस तरीके से वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब वो लार्ज स्केल पे भी डेटा है, तो हम उसको जब सॉर्ट आउट करते हैं व्हाइल यूजिंग टूल्स एंड एल्गोरिदम्स, तो दैट इज कम्स अंडर द बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सेकेंड डेफिनेशन में क्या बता रही है, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ सेम थिंग, बट अगर हम इसको दूसरे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज अ न्यू साइंटिफिक डिसिप्लिन क्रिएटेड फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजी एंड कंप्यूटर एंड बायोलॉजी दोनों का इंटरेक्शन करवाया गया, और फिर एक न्यू डिसिप्लिन जो था वो वजूद में आया। इसके अलावा जो थर्ड डेफिनेशन है दैट इज़ द नेशनल सेंटर फॉर नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये NCBI एक कम्युनिटी है। इट्स अ वेरी लार्ज कम्युनिटी जहाँ पर आपको वर्ल्ड का बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी जो लार्ज स्केल डेटा है या कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो ये एक कम्युनिटी है दैट डिफाइंस बायोइन्फॉर्मेटिक्स एज बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज द फील्ड ऑफ साइंस इन विच बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मर्ज इनटू अ सिंगल डिसिप्लिन। सिंगल डिसिप्लिन में हम जब सारी फील्ड्स को मर्ज कर लेते हैं, जस्ट लाइक कि हमारी जो मेन प्रॉब्लम या आप डोमेन कह लें वो हमारी बायोलॉजी है, बट वी आर जस्ट यूजिंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स व्हाइल यूजिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो दैट ऑल कम इनटू द सिंगल डिसिप्लिन। इस तरह से ये एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स का न्यू डिसिप्लिन क्रिएट हुआ। यू आर जस्ट स्टडिंग एज अ सिंगल कोर्स in your computer science degree, but it's a complete degree, if we talk about, as I have studied from Maju. So Maju is the pioneer of like offering this bioinformatics degree in the Pakistan, ठीक है। पाकिस्तान में सबसे पहले जो माजू ने बायोइन्फॉर्मेटिक्स कोर्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। नाउ वी कैन सी इन मैनी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ लाइक, फिर उसके बाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, कॉमर्स है, कॉमर्स इस्लामाबाद है, वहाँ पर इसका कंप्लीट डिग्री है। सो नॉट ओनली सिंगल डिग्री लाइक इट्स अंडर ग्रेजुएट, MS and MS and then PhD is also offering in different universities. So this is all about the definition of bioinformatics. So again we can understand a bit more about bioinformatics. Okay, in simple words they say that the marriage between the computer science and molecular biology. अब मॉलिकुलर बायोलॉजी, जैसे कि आपको बायोलॉजी के वजह पता लग गया है कि दिस इज़ लाइफ स्टडी ऑफ अ लाइफ, तो मॉलिकुलर मीन्स दैट के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो मॉलिकुलर लेवल है, मॉलिकुलर लेवल मीन्स दैट के डिफरेंट लाइक उनकी जो लाइक okay, I was talking about molecular biology. It is also a branch of biology जिसमें हम
स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स को स्टडी करते हैं. एंड दीज आर द यू कैन से दैट दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ डीएनए. ठीक है, डीएनए इज़ अ कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो उनकी जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, व्हेन इट बिकम मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक आइदर इट इज़ अ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स, उनके जो स्ट्रक्चर्स एंड देन उनके फंक्शंस को स्टडी करते हैं. तो these are all comes under the molecular biology. अब molecular biology are you can say that related to the DNA molecule. ठीक है, अब उसकी जो इंफॉर्मेशन है, उसकी जो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है while using some computer science techniques. ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं कि the algorithms and techniques of computer science are being used to solve the problems faced by molecular biologists. जो molecular biologists को problems या आप कह सकते हैं उनके जो major problems हैं उनको हम किस तरीके से sort out कर रहे हैं while taking help of algorithms and techniques of computer science. Then information technology applied to the management and analysis of biological data. अब जैसे कि मैंने बात की थी कि बायोलॉजिकल डेटा है वो एक्सपैंड हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है. अब इंक्रीज़ किस तरह से हो रहा है, लाइक मैनी रिसर्चर इंडिविजुअली और इन द टीम वर्क, दे आर processing on some data and providing it for everyone or publicly on databases. ठीक है, इस तरीके से वो जो है डेटा एक्सपैंड हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है. एंड दूसरी जो टर्म में हम बात करें दूसरे वे में किस तरीके से डेटा इंक्रीज़ हो रहा है, लाइक researchers are working on different organisms like either plants or animals or humans and any organisms. bacteria है या आपके smallest organisms are bacteria और viruses. इन पर जब काम होता है तो they are just providing to all other researchers this data publicly available on databases. So उन databases पे जब वो data increase हो रहा है तो we need to manage them. Like this data हम अगर broader category हम देख लेते हैं कि अब जैसे एक डेटाबेस है तो आप उसको मैनेज किस तरीके से करें कि जब भी आपको उस डेटा को यूज़ करना है, कुछ जो भी इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है, तो आपकी इतनी मैनेजेबल होनी चाहिए कि आप उसको जब यूज़ करें तो आपको पता हो कि कौन सी जो है फील्ड में या कौन से जो टेबल्स में या कौन से एरियाज़ में आप जो है किस तरह की इंफॉर्मेशन जो आपको मिल जाएगी. तो आप सिंपल सर्च करते हैं या फिर आप उसको उस डेटाबेस में से जाके सर्च करने बजाय आप ओवरऑल डेटा से आप सर्च करें. तो दैट मीन्स कि आपका जो इसमें अप्लाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या आ जाती है कि मैनेजमेंट होती है एंड देन फिर हम उस डेटा को एनालाइज भी कर रहे होते हैं. फिर उसके बाद है स्टोरेज एंड एनालिसिस आर टू ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस. बायोइन्फॉर्मेटिशियंस बिल्ड टूल्स फॉर ईच. अब जो बायोइन्फॉर्मेटिशियंस हैं वो क्या कर रहे हैं कि डेटा को स्टोर भी कर रहे हैं एंड देन ऑल्सो इट इज़ यूजफुल फॉर एनालिसिस. तो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस. तो बायोइन्फॉर्मेटिशियंस क्या करते हैं, उनके लिए डिफरेंट टूल्स बना रहे हैं. लाइक अगर हम बात कर लें कि हम ह्यूमंस की बात कर लेते हैं या किसी डिजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं तो कैंसर के अंदर भी कितनी फील्ड है. बोन कैंसर है, लंग कैंसर है या आपका ब्रेन ट्यूमर है. मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़. तो उसको आप कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं कि आपको किस जगह पर किस तरह के किस फॉर्मेट में आपको डेटा मिल रहा है. तो उसके लिए भी डिफरेंट टूल्स हैं एंड देन फिर उसके अलावा आप उनको किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं. तो उनके एनालिसिस के भी डिफरेंट टूल्स हैं. तो बायोइन्फॉर्मेटिशियंस जो है वो इन सारी प्रॉब्लम्स पर काम कर रहे हैं. ओके, so this is a very good picture to understand about bioinformatics. You can see biology है, biological problem. अगर हम living organisms की बात करते हैं तो there are different chemistry और chemical reactions are going inside. फिर हम उस डेटा को जब हम मैनेज कर रहे होते हैं तो we know the stats of it. फिर हम कंप्यूटर टेक्निक्स के थ्रू जो है उनकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल कम अंडर द बायोइन्फॉर्मेटिक्स. ओके, now we will learn the large databases. We have already talked about it, that can be accessed and analyzed.
हमें एक्सेस भी इजीली होना चाहिए कि जो भी रिसर्चर्स, जो भी कम्युनिटीज़ हैं, वो जब डेटा या तो प्रोवाइड करी है या वो कुछ उस पर एनालिसिस किया हुआ होता है, तो वो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं और फिर हमने अपने जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट जिस तरह का भी है, तो हम उसको एनालाइज भी करें लाइक अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो उनको किस तरह से एनालाइज करें। वी हैव डिफरेंट awesome and sophisticated tools have become the central to biological research and education। biological research and education में हमारे पास लार्ज डेटाबेसेस में डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन है जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं और देन उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। इसके अलावा द very important thing is that the information content in the genomes of organisms। information किस फॉर्म में हमें मिलती है? genomes of organism। जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी कि DNA इज़ अ मॉलिक्यूल जिसके ऊपर आपकी पूरी इंफॉर्मेशन इनकोडेड है, ठीक है। वी हैव टू वर्क ऑन दिस DNA यू कैन से, और उसके ऊपर जितना भी जीनोम है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके जीनोम्स जो है उस वो आपके पास इंफॉर्मेशन कंटेंट है इन द मॉलिक्यूलर डायनामिक्स और प्रोटीन्स एंड इन द पॉपुलेशन डायनामिक्स। मॉलिक्यूलर डायनामिक्स में आपके पास आते हैं DNA टू RNA एंड देन प्रोटीन्स होते हैं, एंड फिर डिफरेंट पॉपुलेशन डायनामिक्स भी हो सकती है कि एक ही ऑर्गेनिजम्स और डिफरेंट डायनामिक्स हो सकती है, या डिफरेंट अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी डिफरेंट डायनामिक्स को स्टडी किया जाता है। टू नेम बट फ्यू एरियाज इन इज enormous। Biologists are increasingly finding that the management of complex data sets is becoming a bottleneck for साइंटिफिक एडवांसेस। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास डेटा जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। इसकी एग्जांपल मैं एक और आपको जो डेटा सेट जो कॉम्प्लेक्स डेटा है, या आपको डेटा सेट कहाँ पर मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम अपने जो है कंट्री की बात करते हैं तो वी हैव टू मैनेज द नाट्रा डेटाबेसेस, ठीक है। आपकी सारे आईडी कार्ड जैसे बन रहे हैं तो उसको आप जो है मैनेज करें। इसी तरह से यूफन कंपनीज़ हैं या जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, टेलीनॉर है, वटएवर जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, उन्होंने भी डेटा मैनेज करना होता है। तो आपका डेटा हर दिन ब दिन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो इसी तरह से बायोलॉजिस्ट का जो डेटा है वो जीनोम की फॉर्म में है, एंड this is about like biologists are increasingly finding that मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा। अब जो कॉम्प्लेक्स डेटा है, मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स डेटा वो किस तरह से है कि जो जीनोम है उसके ऊपर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो हर दिन वो जो है डिफरेंट जीन्स स्टडी पर काम कर रहे हैं, उन पर जो भी नोवेलिटी आ रही है या उन पर लाइक दे आर स्टडिंग ऑन इट, तो दिस बिकम अ कॉम्प्लेक्स डेटा और वो इंक्रीज़ हो रहा है, इज़ बिकमिंग अ बोटलनेक ऑफ फॉर साइंटिफिक advances। So this is a challenge for them. Therefore bioinformatics has rapidly become a key technology in all the fields of biology। biology की जितनी भी different fields हैं, उसमें bioinformatics का बहुत जो है important role play कर रहा है to helping them or sorting their problems। So we have already talked about the challenges in bioinformatics, so let's again we can just go through it के एक्सप्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। नीड फॉर फास्टर ऑटोमेटेड एनालिसिस टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, नीड फॉर इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में है वो आपके सीक्वेंसेस है, लिटरेचर है, एनोटेशंस है, प्रोटीन लेवल, RNA लेवल्स हैं, इन सबको इंटीग्रेट करना है। और अगर फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि आपको कोई एक डेटा सर्च करना है या कोई जीन पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपके सीक्वेंसेस, उसका लिटरेचर, उसकी एनोटेशंस, उसका प्रोटीन लेवल क्या है, RNA लेवल क्या है, तो वो आपको एक ही जगह पर इंटीग्रेटेड फॉर्म में मिल जाए। तो ये एक एग्जांपल है। नीड फॉर स्मार्टर सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप्स इन वेरी लार्ज डेटा सेट। जितने भी लार्ज डेटा सेट्स हैं उनके ऊपर आपकी जो वर्किंग है वो स्मार्टर होनी चाहिए, और सॉफ्टवेयर जितने एडवांस किस्म के होने चाहिए कि वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स जो है वो दे सके और उनका रिलेशनशिप आपको फाइंड करके दे सके। फिर लैक ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिशियंस क्या है कि सॉफ्टवेयर नीड्स टू बी ईजियर टू एक्सेस, यूज़ एंड अंडरस्टैंड। कि जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं वो वेरी ईजियर होने चाहिए, इसलिए कि आप ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो एक लेमैन भी उसको अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि बायोलॉजिस्ट जो है वो कम्प्लीटली कंप्यूटर साइंस को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं।
उसकी टेक्निक्स या उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको अच्छे से समझना हुआ, इतना यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए कि वो जस्ट अंडरस्टैंड करे कि इससे उनको क्या मतलब यहाँ पे वो क्या इनपुट देंगे और उनसे उनको क्या जो है आउटपुट रिजल्ट में मिल रहा है. तो biologist needs to learn about the software, its limitation and how to interpret its results. तो biologist को सॉफ्टवेयर जो है लर्न करने की ज़रूरत है, फिर उसकी लिमिटेशंस क्या है और फिर वो उसमें से जो आउटपुट जनरेट करें वो उसको इंटरप्रेट भी कर सकें. So this is all about today's lecture. I hope you understand very well and understand the very basic knowledge of bioinformatics. So I hope you will enjoy in the next lectures as well. So the next topic will be, we will learn about the applications or medical applications and diagnosis of disease, what are the how we can do drug designing and discovery. फिर उसकी bioinformatics there are many different fields. We will see कि कहाँ पर bioinformatics में bioinformatics काम कर रही है. So this is all about. Thank you.